श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 10वां सर्ग। अंग देश में ऋष्यशृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। श्री राम जय जय राम। सुमंत्र चोदितो राज्ञां प्रोवाचेदं वचस्तदा यथार्षसंगस्त्वानीतो योनोपायेन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहामात्या पुरोहिता उपायो निरपायो अयम अस्माभिर्विचिन्तितः। हे राजन, उस समय आत्मियों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, हे महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं। ऋष्यशृंगो वनचर स्तूपा स्वाध्याय संयुता अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्याम। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थे रभिमते नरि चित्त प्रमाधिभिः परमानाय शिष्यामः क्षिप्रं चाद्यवसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्या स्वलंकृता प्रलोभविविधोपायेन नारेष्यन्ति सत्कृतः। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगे, अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भोजन भेजना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रुत्वा तथेपि राजा च प्रत्युवाच पुरोहितो मंत्रणश्च तदा चक्रुश्च्युते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। बार मुख्यास्तु तुच्छत्वावनम प्रविविशर्महत् आसमस्या विदूरे अस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर
उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमास्त्रं वासिनां पितुषा नित्य संतुष्टे नाति चक्रां चास्त्रमा। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। नातेन जन्म प्राभृति दृष्ट पूर्व तपस्विनां स्त्री वा पुमान वा यच्चान्यत सत्वं नगर राष्ट्रजम्। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले ही कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तम देशमार्गां यदृच्छयां विभाण्डां सुतस्तत्र ताश्चा पश्यति वरांगनां। तदनंतर एक दिन विभाण्डक कुमार ऋषि श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले गए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी थीं। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। तास चित्रवेशा प्रमदां गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनं ब्रवन्। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, कस्तम क्यों वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम्। एकस्त्वं विजने दूरे वने चारसी संसनाम। हे ब्रह्मन, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। आदृष्ट रूपास्तास्तेन काम रूपा वने स्त्रिया हार्दान्तस्य मतिर्जाता आख्यातुम पितृम स्वकम। जिस श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कामनी रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता भिंड को आस्माकम तस्याहं सुत और शाम विश्वसंग इति ख्यातम नाम कर्मचामी भुवि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। इहास्त्रम पदो अस्माकं समीपे शुभ दर्शनाम करिष्ये वो अत्र पूजाम वे सर्वेशां विधि पूर्वकम। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है, आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चले, वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऋषि पुत्र वचा श्रुत्वा सर्वा श्यामतिराश्वै, तदाश्रम पदम तद्दृष्टुम जगमु सर्वास्ततोऽंगना। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। गतानां तु तथा पूजा ऋषि पुत्रश्चकारः, इदमर्द्योदं पादमिदं मूलम फलम च नः। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्ध है, यह पाद है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। प्रतिग्रहेतु ताम पूजाम सर्वाम एवमुत्सुकः, ऋषिर्भीताश्चु शीघ्रं तु गमनाय मतिं तददधुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने के उत्सुक हुए। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र वहां से चले जाने का विचार किया। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज, ग्रहाण विप्रभद्रं ते भक्षयस्व चासां चिरम्। वे बोली, हे ब्रह्मन, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फूल हैं, विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फूलों के शीघ्र ही खा लीजिए, शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब ना कीजिए। ततस्तास्तं समालिंगस्य सर्वाहार समन्वितां मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश विधांशुमाभान्। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ, बहुत सी मिठाइयां दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानि स्म मन्यते, अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम। उनका रसस्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुएं स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। आप्रच्छं चा तदा विप्रं वृतचर्या निवेदिचां, गच्छन्ति स्मापदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुः स्त्रियाः। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गतासुतासु सर्वासु काश्यप्यास्यात्मजो द्विजः, अस्वस्थ हृदयश्चासीत् दुःखाच परिवर्तते। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण
ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततो अपरेन्दुस्तम देशमाजगाम में देशमाजगाम शावीरवान विभाण्डं सुतः श्रीमान मनसा चिंतन मनोज्ञा यत्र दृष्टाम वार मुख्याय स्वलंकृताम। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभाण्डक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्टव्यवचा ततो विप्रमायान्तम दृष्टमानसाम् उपसृत्य तथा सर्वास्तास्तुं चरितं वचः एहमास्तं पदं सौम्यम् अस्माकमिति चाब्रुवन्। ब्राह्मण से संग को जाते देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबके सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, सौम्य आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राणि यत्र बहूनि यस्तुर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येषु विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही उन सबका विशेष रूप से प्रबंध हो जा सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमं गमनाय मतिं चक्रेतं च निन्यस्तथा स्त्रियां। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और भी स्त्रियां उन्हें अन्य देश में ले गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तत्र चानियमाने तु विप्रेम तस्मिन् महात्मनि ववर्षसा देवो जगतु प्रह्लादस्तदा। ववर्ष सहसा देवो जगतु प्रह्लादस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षेणेव गतं विप्रं तापसं साराधिपे प्रत्यद्गम्य मुनिं प्रहवासिरसा च महीं गता। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। आदचा प्रददो तस्मै न्यायता सुसमाहिता वाव्रे प्रसादम विपिन्दान्मा विप्रम मन्युराविशेष। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को आर्द निवेदन किया। उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वहाँ कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य न जान लेने पर
विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा विभंडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अंतापुरम प्रवेश्यास्मि कन्याम दत्वा यथा विधि शांताम शांतिन मनसा राजा हर्षमवाप्स्याम। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग को अंतापुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनसे साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। एवं सा न्यवसन्यावसत तत् सर्व कामेषु पूजितः ऋष्य श्रृंगो महातेजा शांत्या से भार्या। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्य श्रृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 10वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम